शक्तिमान है। बोले क्या किया? बोले भगवान ने बराह का रूप लिया। बराह होता कौन है? बराह होता कौन है? हाँ, मलमूत में रहता है, उसे कोई दिक्कत ही नहीं है। भगवान ने बराह का रूप लिया, चले गए सीधे। अब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को छोड़ा और चला गया। नारद जी यहाँ से चले आ रहे थे, नारद जी को हिरण्याक्ष ने देखा। हिरण्याक्ष ने नारद जी को देखा तो नारद जी से बोले नारद जी राधे श्याम। नारद जी बोले बिल्कुल बताएं क्या बात है। नारद जी से बोला प्रभु बहुत दिन हो गए और हम किसी से लड़े नहीं है। वो बोले हम दैत्य हैं। वो बोले जब तक हम लड़े ना तो हमारा जो पेट का अन्न है वो पचता नहीं है। वो बोले पूरा कल्प बीत गया, अब हम आपसे लड़ना चाहते हैं। तो नारद जी बोले प्रभु हम आपके एक हाथ के नहीं हैं, हम संत व्यक्ति, हम हमसे लड़के क्या ही कर लोगे? तो बोले हमें उससे मतलब नहीं, हमें तो लड़ना है। जैसा होता है ना, किसी को अगर लड़ना हो तो उसे केवल और केवल लड़ना ही, चाहे कुछ भी हो जाए, आप कितना भी दूर जाओ वो लड़ेगा। जैसे एक बार की बात, एक बालिका की शादी हुई। बालिका पढ़ी लिखी थी, बहुत अच्छी है, प्रेम से बोलो। ऐसे तो पिछली कथा की थी, प्रेम से बोलो। अरे बोलो ना। हुआ ये कि वो उस बेटी का विवाह हुआ, तो उस बेटी के विवाह उपरांत तो अपने घर गए ससुराल। कुछ दिन बीते, उसकी सासू माँ एक पास वाले कमरे में काम कर रही थी और वो मट्ठा मैथने लगी। मट्ठा मैथना यहाँ पे क्या कहते? मट्ठा भाने लगी। नेक्स्ट ब्रजभाषा तो आते या कारण ब्रजभाषा ही आ गई। 2008 से वृंदावन में रह रहा हूँ, या सब बुंदेलखंड की भाषा ने कम सी समझ में आवे तो पूछ लो, जैसा भी यही के आते हैं ना, प्रेम से बोलो। मैंने तो वो बोली, वो मट्ठा मंथन कर रही थी, मच रही थी। अब मट्ठा मथा तो उसमें से जाहिर सी बात है कि कुछ निकलेगा। जैसे क्या नैनू यानी कि मक्खन निकला। तो उसने कहा सासू माँ ये मक्खन निकला है। बात कहाँ की चल रही है कि जब किसी को लड़ना हो तो कैसे लड़ा जाए, और किसी को लड़ाई को बचाना हो तो कैसे बचाया जाए, बात समझदारी की है। वो गई, मक्खन निकला तो अपनी सासू माँ को आवाज लगाया कि माता जी ये निकल आया। बोले क्या? बोले मक्खन। सासू माँ क्रोधित होगी, बोले चुप हो जाओ, मूर्खता का वातावरण करती हो। डर गई, बोले हमने ऐसा क्या कह दिया? बोले मक्खन तुम्हारे ससुर साहब का नाम है, नाम लिया नहीं जाता। बोले अब क्या करें? बोले आज के बाद ये नाम मत लेना। बोले ठीक है। अब सासू माँ इंतजार में थी कि ये फिर से मट्ठा मैथेगी, और मट्ठा मैथेगी तो फिर से माखन आएगा और ये फिर नाम लेगी और मैं लड़ूंगी। लेकिन बहू थी समझदार, बोले मैं मट्ठा तो मैथूंगी लेकिन नाम ही नहीं लूंगी। अब जैसे ही कुछ दिन बीते, बहू ने मट्ठा मैथा भाया, और जैसे ही सासू माँ ने देखा कि मट्ठा भाने लगी तो खुद ब खुद जाकर के दूसरे तीसरे कमरे में दूर चली गई ताकि ये नाम लेके बुलाए। कुछ भी हो जाए लेकिन ये बुलाए। अब बहू भी पढ़ी लिखी और समझदार थी। हुआ ये कि मक्खन आया तो बहू ने बोला माता जी वो आ गए। बोले कौन? बोले वो आ गए। बोले वो कौन? नाम लेकर के बताओ। बोले वही जिनका मैं नाम नहीं ले सकती। अपने को लड़ाई लड़ने के लिए कितना सोच रहे हैं और वो कितनी बचा रही। बोले वो आ गए। बोले कौन? एक पद गाया उसने। क्या पद गाया? भूल हदीसो हो गई और अब ना हुई है भूल, और ससुर साव डरे मटकिया में गोभी जैसो फूल। नाम भी नहीं लिया और पता भी लगा दिया। नाम भी नहीं लिया और पता भी लग गया। क्यों? वो मक्खन बिल्कुल गोभी की तरह ही होता है। बोले देख लो आकर के। सासू माँ समझ गई कि समझदार है, इससे लड़ाई होने वाली नहीं है। ऐसे ही नारद जी ने किया। नारद जी ने कहा बोले प्रभु हम आपके काबिल नहीं है। बोले फिर? बोले हम आपके काबिल एक व्यक्ति आपको बताए देते हैं।
बोले कौन? बोले आपने पृथ्वी को गायब किया है। बोले हाँ। बोले तुम्हें लड़ना है, छीनना है क्या उसे? बोले हमारी कहाँ इतनी सामर्थ्य हो कि आपसे लड़े। जैसे कोई दो चार मर्डर करके आए और बोले कि क्यों, क्या चाहते हो? तो लोग क्या बोलते? बोले भैया हम क्या चाहते हैं, आप जो चाहो वही होगा। प्रेम से बोलो। बोले क्या चाहते हो? बोले हम कुछ नहीं चाहते, बस इतना बताना चाहते हैं कि आपकी वो पृथ्वी कोई लेकर के पृथ्वी पर पुनः वापस आ रहा है। अब तो हिरण्याक्ष एकदम क्रोधित हो गया, देखा कि भगवान वराह आ रहे हैं। जैसे ही देखा कि आ रहे हैं तो वो चले। भगवान वराह को पकड़ा, बोले ये मूर्ख, ये पृथ्वी मेरी है। बड़ा भगवान चुप रहे, लेना है तो मुझसे युद्ध करना होगा। भगवान फिर आगे चले गए, फिर आगे चले गए। अब की बार जैसे उसने कहा कि हम लड़ना चाहते हैं, भगवान ने अपने हाथ को उठाया और पूर्ण वेग के साथ उसके मस्तक में मारा। एक ही बार में हिरण्याक्ष गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और यही होता है आजकल के व्यक्तियों के साथ। वो एक चौपाई बोलते हैं वृद्ध लोग, आमद कम और खर्चा ज्यादा। कोई ज्यादा खर्च कर रहा हो, कमा ना रहा हो तो क्या होता है? आमद कम और खर्चा ज्यादा, ये लक्षण मिट जाने के। और दूसरा बोले ताकत कम और गुस्सा ज्यादा, ये लक्षण टूट जाने। आपके पास ताकत ना हो और आप लड़ने के लिए जाओ तो बोले क्या होगा? बोले कुछ नहीं होगा, इधर मेकअप हो जाएगा लाल पीला और इधर हो जाएगा। प्रेम से बोलो। हाँ। लाया, पृथ्वी को स्थापित किया और लोगों की रचना की। क्या की रचना की? लोग, भुवन बोलते हैं अपने यहाँ पे। 14 भुवन बनाए। कौन? नीचे बनाए अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल। कितने बनाए? 7 बनाए नीचे। अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल। अब सबसे नीचे कौन है? देखो ये जानवर भी बता रहे हैं बोल के, जैसे ही पूछा उसने बताया, लेकिन आप लोग बोले ही नहीं रहे हो। प्रेम से बोलो। सबसे नीचे कौन है? पाताल। तो सबसे ज्यादा यातनाएं कहाँ होंगी? पाताल में। लेकिन बात समझना, लेकिन अगर कोई कुछ गलत कार्य करे तो लोग क्या बोलते हैं कि भैया सुधर जाओ वरना रसातल को चले जाओगे। कहाँ चले जाओगे? रसातल को चले जाओगे। लेकिन रसातल क्यों कहा, पाताल क्यों नहीं कहा? बोले पाताल इसलिए नहीं कहा क्योंकि पाताल में भगवान विष्णु का निवास है, राजा बलि की पहरेदारी करते हैं। तो बोले वहां तो सुख है। तो बोले उससे ऊपर वाले में भेज दो। बोले रसातल तक ठीक है। हाँ, आगे आपको ये कथा श्रवण करने को मिलेगी और आज ही मिलेगी। समय व्यतीत हुआ, ये 7 नीचे के और 6 ऊपर के। भवा भू स्वाहा जना तपा महा और सत्यम। ये 6 ऊपर के 7 नीचे के कितने हो गए? 7 और 6 13। और एक भूलोक जिसपे हम और आप निवास कर रहे हैं। इस संसार का सबसे सुंदर लोक अगर कुछ है तो वो है भूलोक। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे भगवान को मानने वाले हैं, यहाँ पे भगवान को पूजने वाले हैं। ऊपर देवता रह रहे हैं, नीचे दानव रह रहे हैं, बीच में मनुष्य है। और हम मनुष्य इसलिए सुंदर हैं क्योंकि हम भगवान को पूजते हैं। प्रेम से बोलो। भुवन बनाए। भुवन बनाने के बाद भगवान मनु और शत्रुपा ने 3 कन्याओं को जन्म दिया। कितनी कन्याओं को? 3 कन्याओं को। आकृति, देवहूति और प्रसूति। कौन कौन सी? आकृति का विवाह रुचि प्रजापति से, देवहूति का विवाह कर्दम प्रजापति से और प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष से हुआ। समय आगे बढ़ा, देवहूति का विवाह कैसे हुआ कर्दम जी से, ये जानकारी हम करते हैं। एक बार की बात, ऋषि कर्दम